इंदिरा गांधी देश की राजनीति में वो नाम जिन्हें उनके राजनीतिक कद, राजनीति में बेहतर पकड़ और शानदार राजनीतिक कौशल के लिए जाना जाता है। ये देश की वो पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्हें कभी आयरन लेडी की संज्ञा दी गई तो कभी विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा कहकर सम्मान दिया। इनकी राजनीतिक समझ ऐसी थी कि बड़े बड़े धुरंधर इनसे कच्चा खा जाया करते थे। राजनीति की दिलचस्प कहानियों वाले पिटारे से आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही कहानी, जिसमें इंदिरा गांधी ने न केवल खुद को राजनीतिक नायिका साबित कर दिखाया, बल्कि गई हुई सत्ता पर फिर से काबिज होकर विरोधियों को दिखा दिया कि इंदिरा गांधी राजनीति में क्या हैसियत रखती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अक्टूबर 1977 को, जिस दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पर कुछ सीबीआई के अफसर आ धमकते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैडम, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। इंदिरा इससे पहले कुछ समझ पाती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर आरोप लगाया जाता है एक घोटाले का। जिस समय इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे इंदिरा के चिर प्रतिद्वंदी समझे जाने वाले मोरारजी देसाई और उस सरकार में गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। लेकिन मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार एक ऐसी भूल कर बैठती है जो उनकी सरकार के ताबूत में कील साबित होती है। ये गलती ऐसी थी जो उस दौर में ऑपरेशन ब्लंडर के नाम से खूब चर्चित हुई और इसी ऑपरेशन ब्लंडर के चलते इंदिरा गांधी जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़कर एक बार फिर से चुनाव में विजयी हो पाई। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार से जो भूल हुई थी और जो भूल ऑपरेशन ब्लंडर के नाम से चर्चित हुई, वो भूल कुछ और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस दौरान विपक्ष की नेता रही इंदिरा गांधी पर घोटाले के आरोप में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनके समय जीप खरीद घोटाला हुआ था। जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें लिखा जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी, जिसका भुगतान इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि कुछ उद्योगपतियों ने किया था। इसके साथ साथ इंदिरा पर एक और आरोप लगाया जाता है एक फ्रेंच कंपनी को ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने का, जिससे भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इन 2 आरोपों के तहत इंदिरा गांधी को 3 अक्टूबर 1977 को शाम के समय गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई थी, ताकि उन्हें कम से कम एक रात जेल में बंद रखा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने का प्लान बनाने वाले वो नेता थे जो इंदिरा सरकार में लगाई गई इमरजेंसी के वक्त जेलों में ठूंस दिए गए थे। हालांकि इंदिरा गांधी इसके बाद अपनी गिरफ्तारी तो दे देती हैं, लेकिन ठोस सबूत के अभाव में केस डिसमिस हो जाता है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन तब तक इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। इस गिरफ्तारी को इंदिरा गांधी जनता की सहानुभूति में बदल देती हैं और इस तरह से 1980 में होता है चुनाव और एक बार फिर इंदिरा देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।